नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कैलासा मंदिर की अनसुलझी पहेलियों के बारे में। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक वास्तुकला का चमत्कार और रहस्यों से भरी एक गाथा है। तो चलिए, इस रहस्यमयी मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कैलासा मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, 8वीं शताब्दी का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण ने बनवाया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी? कहानी कहती है कि राजा कृष्णपाई ने एक अद्वितीय स्थान पर एक ऐसा मंदिर बनाने का निर्णय लिया, जहां शिव की आराधना की जा सके। इस मंदिर का निर्माण न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। कैलासा मंदिर की निर्माण तकनीक एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, यानी एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया है। इस प्रक्रिया में कारीगरों ने चट्टान को सीधे ऊपर से नीचे की ओर काटा, जो न केवल साहसिक है बल्कि अत्यधिक सटीकता और कौशल की मांग करता है। रॉक कट आर्किटेक्चर के उदाहरण भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलते हैं, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं, लेकिन कैलासा मंदिर इन सब में सबसे अलग है। इसकी वजह है इसके विशाल आकार और सटीकता। इसे एक ही चट्टान से तराशा गया और इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। मंदिर की संरचना इतनी मजबूत है कि इसमें आज तक कोई बड़ी दरार या संरचनात्मक समस्या सामने नहीं आई है। इतने बड़े पत्थरों को काटने और उन्हें मंदिर का रूप देने के लिए किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया गया था, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतिहासकार मानते हैं कि कारीगरों ने लकड़ी, धातु और पत्थरों से बने औजारों का उपयोग किया होगा। छैनी और हथौड़ी जैसे सामान्य औजारों से इतने सटीक नक्काशी और विशाल संरचनाओं का निर्माण एक असंभव जैसा कार्य लगता है। उस समय की तकनीक के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि पत्थरों को काटने के लिए पानी और लकड़ी के पायदानों का उपयोग किया गया होगा। मंदिर के निर्माण में लगभग 16,000 टन बैसल्ट पत्थर हटाए गए थे। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतने भारी पत्थरों को बिना किसी आधुनिक उपकरण या तकनीक के कैसे हटाया गया होगा। ये पत्थर कहाँ गए और इन्हें कैसे प्रबंधित किया गया, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कई लोगों का मानना है कि पत्थरों को आसपास के क्षेत्रों में बिखेर दिया गया था या फिर स्थानीय निर्माण कार्यों में उपयोग किया गया होगा। कैलासा मंदिर की हर संरचना में अद्भुत गणितीय सटीकता है। स्तंभों की दूरी, मूर्तियों की स्थिति और मंडप की संरचना, हर चीज इतनी सटीक है कि आज के आधुनिक वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी यह अविश्वसनीय है। कई शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि मंदिर की संरचना वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के अलग अलग समय पर प्राकृतिक प्रकाश विशेष स्थानों को जगमगाता है, खासकर शिवलिंग और मुख्य गर्भगृह को। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान पर आधारित था। कैलासा मंदिर की संरचना सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार इस तरह बनाई गई है कि कुछ खास दिनों पर सूर्य की किरणें मंदिर के विशेष हिस्सों पर पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर मंदिर के गर्भगृह पर सुबह और शाम की सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये उस समय के लोगों के खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान को भी दर्शाता है। अब चलिए बढ़ते हैं मंदिर के रहस्यों की ओर। कैलासा मंदिर में कई रहस्यमय तत्व हैं जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर का निर्माण एक ही चट्टान से किया गया है, जो उस समय की तकनीक और कौशल को दर्शाता है। लेकिन क्या यह संभव था कि प्राचीन कारीगरों ने किसी प्रकार की अद्भुत तकनीक का उपयोग किया हो? कहा जाता है कि मंदिर के भीतर एक गुप्त कक्ष है, जो अभी तक खोजा नहीं गया है। इस गुप्त कक्ष में विशेष प्रकार की मूर्तियां और ऐतिहासिक ग्रंथ छिपे हो सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये कक्ष भगवान शिव की अन्य अनसुनी कहानियों का खजाना हो सकता है। मंदिर की दीवारों में छिपे हुए बौद्धिक पहेलियां और प्रतीक भी अनसुलझे हैं, जैसे कि कुछ दीवारों पर बने जटिल पैटर्न और चित्र, जिनमें गुप्त गणितीय सूत्र और खगोलीय संकेत छिपे हुए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलासा मंदिर के निर्माण में खगोल विज्ञान का भी ज्ञान शामिल था। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि मंदिर की संरचना सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बनी हुई है। एक खास दिन पर, जैसे कि शरद पूर्णिमा
मंदिर की दीवारें चांद की रोशनी से ऐसे जगमगाती हैं जैसे वे स्वर्णिम हो गई हों। कुछ मूर्तियों में छिपे हुए संदेश हैं जो विभिन्न पौराणिक कथाओं का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर में शिव और पार्वती के विवाह का दृश्य है जो प्यार और समर्पण का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश क्या है? कई लोग मानते हैं कि मंदिर के अंदर एक अदृश्य ऊर्जा है जो इसे एक दिव्य स्थान बनाती है। अनेक भक्तों ने यहाँ ध्यान करने के बाद अद्भुत अनुभव साझा किए हैं। क्या ये ऊर्जा केवल आस्था से उत्पन्न होती है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? इसके अलावा कैलासा मंदिर में कई पुरातात्विक अनुसंधान किए गए हैं। कई शोधकर्ता इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या इस मंदिर के आसपास और भी कई अज्ञात संरचनाएं हैं जो अब तक खोजी नहीं गई है। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या ये एक समृद्ध इतिहास का भाग है जो अभी भी अनकहा है? अब चलिए बढ़ते हैं रहस्यमयी मूर्तियों की ओर। कैलासा मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां और चित्र केवल धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि इनकी बनावट, संरचना और उनकी कहानियों में छिपे कई रहस्य हैं। ये मूर्तियां सिर्फ कला का अद्भुत नमूना नहीं, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और विज्ञान का भी प्रतीक है। इन मूर्तियों में ऐसी अद्भुत खासियतें हैं जो आज भी शोधकर्ताओं को चौंका देती है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के अंदर स्थित मूर्तियों की। यहाँ आपको महाभारत और रामायण के विभिन्न दृश्य उकेरे हुए मिलते हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ साधारण नहीं हैं। इनमें अद्वितीय विवरण और जटिलता है। महाभारत के युद्ध के दृश्य और भगवान राम द्वारा रावण के साथ युद्ध का चित्रण बेहद जीवंत और सजीव लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों में छिपे दृश्य सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं, बल्कि समय के साथ होने वाली वास्तविक घटनाओं का संकेत हो सकते हैं। मंदिर की छत पर बने प्रतिरूपों में भी विशेष रहस्य छिपे हैं। यहाँ पर देवी देवताओं के विभिन्न रूप दर्शाए गए हैं, लेकिन इनका अनुपात और संरचना बहुत ही अनूठी है। उदाहरण के तौर पर भगवान शिव की तांडव मुद्रा को बेहद बारीकी से दर्शाया गया है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या किसी खगोलीय घटना का प्रतीकात्मक चित्रण? कैलासा मंदिर की मूर्तियों में कई जगह खगोलीय और गणितीय प्रतीकों का उपयोग किया गया है। यहाँ कुछ ऐसे गुप्त चिन्ह हैं जो सीधे तौर पर सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की गतिविधियों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के तौर पर मंदिर की एक दीवार पर भगवान सूर्य की एक प्रतिमा है, जिसकी स्थिति और कोण इस तरह है कि ये विशेष दिनों में सूर्य की किरणों से पूरी तरह आलोकित हो जाती है। इस तरह की खगोलीय सटीकता उस समय की वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाती है। मंदिर के केंद्र में नंदी और शिवलिंग की विशाल मूर्तियां हैं, जो बहुत ही अनूठी है। शिवलिंग का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सुबह और शाम की सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। यह वास्तुशिल्प और खगोलीय गणना का अद्वितीय उदाहरण है। नंदी की मूर्ति इतनी विशाल और भव्य है कि इसका निर्माण तकनीकी दृष्टि से भी रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ की देवी देवताओं की मूर्तियों में नारी शक्ति का अद्भुत चित्रण मिलता है। माँ दुर्गा की मूर्ति में उनके विभिन्न रूपों को बेहद जटिल और सजीव रूप से दर्शाया गया है। उनकी 10 भुजाएं, जिसमें वे अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। वहीं गणेश की मूर्ति में उनका मनमोहक और शक्तिशाली रूप दर्शाया गया है, जो बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। कैलासा मंदिर में भगवान शिव के कई अद्वितीय रूपों का चित्रण मिलता है, जिनमें एक रूप काल भैरव का भी है। ये मूर्ति रहस्यमय और अद्वितीय है। काल भैरव का क्रोधमय रूप उस समय की भय और शक्ति का प्रतीक था। कहा जाता है कि इस मूर्ति के सामने खड़े होते ही लोगों को एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है। कुछ भक्तों का मानना है कि ये मूर्ति किसी दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई है। मंदिर में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्ति भी एक रहस्य है। अर्धनारीश्वर, जो कि शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है, पुरुष और नारीत्व के संतुलन का प्रतीक है, लेकिन इसका निर्माण और इसमें छिपे दार्शनिक अर्थ आज भी गहराई से समझे नहीं जा सके हैं। इन मूर्तियों के चेहरे और हाव भाव बेअजीब और गहराई से बनाए गए हैं। ऐसा लगता है मानो ये मूर्तियां कभी भी जीवंत हो जाएंगी। विशेषण आज भी इस बात पर है कि उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन मूर्तियों में इतनी सजीवता कैसे लाई गई होगी। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर की एक और विशेषता इसकी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली है। मंदिर में बारिश के पानी को निकालने के लिए विशेष नालियां और गटर बनाए गए हैं, जो आज भी पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं।
इसके अलावा मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि गर्मी के मौसम में भी यहाँ का तापमान ठंडा और आरामदायक रहता है। ये अपने समय की उन्नत वास्तुकला तकनीकों का संकेत है। मंदिर के 7 से अधिक स्तंभ जो एक ही चट्टान से तराशे गए हैं, अपने आप में रहस्य है। प्रत्येक स्तंभ पर की गई नक्काशी इतनी सूक्ष्म और विस्तृत है कि ये किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती। इन स्तंभों पर महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कहानियों के दृश्य उकेरे गए हैं और ये काम इतनी कुशलता से किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे ये दृश्य किसी जीवंत नाटक का हिस्सा हो। कैलासा मंदिर निर्माण प्रक्रिया से जुड़े रहस्यों में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या उस समय के कारीगरों के पास कोई ऐसी विशेष तकनीक थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पत्थरों को काटने और उन्हें स्थानांतरित करने में ध्वनि तरंगों या उन्नत गणितीय विधियों का उपयोग किया गया होगा। हालांकि ये केवल सिद्धांत है, लेकिन ये उस समय की तकनीक और ज्ञान की उच्चता को दर्शाते हैं। कैलासा मंदिर आज भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। ये हमें बताता है कि कला और संस्कृति का महत्व कभी खत्म नहीं होता। पर्यटन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि ये इस अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करता है। तो दोस्तों, कैलासा मंदिर की ये पहेली अब आपके सामने है। क्या आप इसके रहस्यों को और जानना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।